हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सिंटैक्स पढ़ेंगे और इस सिंटैक्स में आपको 25 सेंटेंस मिलेंगे, 25 सेंटेंसेस मिलेंगे और ये सभी सेंटेंस बोर्ड पेपर 2008 के जितने भी सेट थे उन सभी सेट के सेंटेंस को कलेक्ट किया गया है और उसी का हम अध्ययन करेंगे। आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है, फिर उसको करेक्ट करना है, करेक्ट करके सही सेंटेंस लिखना है। ओके बच्चों, तो आप देखिए इसमें पहला सेंटेंस है, द फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पर बच्चों देखें, स्पीक वर्ब है और ट्रूथ आपका नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब स्पीक वर्ब हो और उसके बाद में ट्रूथ आता है तो ट्रूथ के पहले बच्चों डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, ही एज वेल एज यू एज वेल एज ही इज़ गिल्टी। इसमें आप देखेंगे तो दो सब्जेक्ट हैं, एक यू है दूसरा ही है। तो बच्चों जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब यूज की जाती है सेंटेंस में वह पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। यानी पहला सब्जेक्ट यू है, इसलिए बच्चों यहाँ पर आर कर देंगे इसकी जगह पर। नेक्स्ट है बच्चों, दिस पेन इज़ द बेस्ट ऑफ द टू। इस सेंटेंस को आप देखें बच्चों कि इसमें दो पेन हैं, ओके, और दो पेन में से एक पेन का चयन किया गया है। तो जब दो ऑब्जेक्ट होती हैं, दो वस्तुएं होती हैं और उसमें हम किसी को अच्छा बुरा कहते हैं, अच्छा किसी को, तब हम वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, इसलिए आप द बेस्ट हटा देंगे और इसके स्थान पर कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे, तो दिस पेन इज़ बेटर ऑफ द टू हो जाएगा। ओके, बेस्ट द बेस्ट हटा के आप उसके जगह पर बेटर प्रयोग कर दें। नेक्स्ट है बच्चों, द बेजेज ऑफ सिन और डेथ। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, द बेजेज ऑफ सिन एक यूनिट के रूप में यूज की गई है। आप बेजेज के अनुसार यूज मत करेंगे। ये बेजेज आपको देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो होता है पारिश्रमिक। ओके, तो द बेजेज ऑफ सिन आर इसमें गलत है, इसकी जगह पर आप कर देंगे इज। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, इकोनॉमिक्स आर ए गुड सब्जेक्ट। यहाँ पर देखें बच्चों, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, आपको देखने में प्लूरल लगता है क्योंकि इसमें यस लगा हुआ है, लेकिन बच्चों ये एक विषय का नाम है। ओके, तो जब विषय का नाम हो, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ, स्टैटिक्स हुआ, ये देखने में प्लूरल होते हैं, लगते हैं, लेकिन ऐसा होते नहीं, ये रहते सिंगुलर में ही हैं। इसलिए आप यहाँ पर जो आर लगा है, आर के जगह पर आप इज लगा देंगे। ओके, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ओके बच्चों, यहाँ पर आप देखिए आपका इसमें आर्टिकल से संबंधित गलती है। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी दिया हुआ है और इसका जो उच्चारण होता है वो या से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले आप ए लगाइए, ना कि एन लगेगा। ओके, तो हिज ब्रदर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें बच्चों, वन शुड डू हिज ड्यूटी है। तो इसमें बच्चों देखिए आपका सब्जेक्ट वन है और हिज इसका पॉसेसिव केस है। ओके, तो जब पॉसेसिव, तो सब्जेक्ट के अनुसार पॉसेसिव केस बनता है, तो वन का बच्चों पॉसेसिव होता है वंस। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर हिज की जगह पर आप वंस कर देंगे, वो एन ई और फिर कामा लगा के एस कर देंगे, वंस। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों, ही इज ए वेल वर्सेंट इन हिंदी। तो बच्चों वर्सेंट इन हिंदी, वर्सेंट का मतलब बच्चों होता है जानकार या वाकिफ। ठीक है, तो यहाँ वर्सेंट इन हिंदी के स्थान इन आपका प्रीपोजिशन गलत है बच्चों, यहाँ पर आप विथ कर देंगे। क्या करेंगे? विथ कर देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, बी इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। देखिए बच्चों, इसे आप ड्यूरिंग हटा दीजिए। ओके,
तो हो जाएगा बी इंजॉयड दी हॉलीडेज। नेक्स्ट है बच्चों 10वां सेंटेंस है राम बीट्स हिम बाई ए स्टिक। यहाँ पर देखें बच्चों, स्टिक आपका एक टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है। ओके बच्चों, जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करते बल्कि विथ का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस हो जाएगा राम बीट्स हिम विथ ए स्टिक। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आई एम शॉर्ट इन मनी। देखिए तो बच्चों इसमें शॉर्ट के बाद में इन नहीं आता है, शॉर्ट ऑफ होता है। ओके, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ। ओके, तो आप क्या कर देंगे, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस रन केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है और जब वाक्य में लेस्ट का प्रयोग हो बच्चों, ये आप ध्यान रखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, जनरली पेपर में आता है। तो आप जब लेस्ट का प्रयोग होता है तो बच्चों जो यहाँ पर ऑक्सिलरी में का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर हम में का प्रयोग नहीं करते। जब लेस्ट का प्रयोग होता है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। ओके, शुड का प्रयोग करेंगे तो में के स्थान पर आपका शुड हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों 13 सेंटेंस है हिज हेयर्स आर ग्रे। ओके बच्चों, तो बच्चों हेयर्स वैसे अगर हम सफ़ेद और काला अलग अलग बाल करें तो भले ये प्लूरल हो सकता है, लेकिन एज ए होल हेयर्स को अनकाउंटेबल में लेते हैं, इसलिए इसका प्लूरल नहीं करते। ओके, तो आपका हो जाएगा हिज हेयर इज ग्रे हो जाएगा। यहाँ आप यस हटा दीजिए और आर के जगह पर आप इज कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है बच्चों प्रिवेंशन इज गुड दैन क्योर। देखो बच्चों यहाँ दैन का प्रयोग हुआ है और गुड पॉजिटिव डिग्री है और इसके पहले आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी चाहिए, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर। ओके, तो आप बेटर कर देंगे गुड के जगह पर। नेक्स्ट है बच्चों आई ही इज 15 सेंटेंस है आपका ही इज इल फ्रॉम फीवर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखें बच्चों इल आया है, अगर ही इज सफरिंग होता ओके बच्चों तब फ्रॉम आपका सही था, लेकिन इल के बाद में आप सफरिंग फ्रॉम नहीं लगाएंगे। ओके, तब क्या लगाएंगे ही इज इल विथ फीवर। यहाँ फ्रॉम आपका गलत है, यहाँ पर आप विथ लगा दीजिए। ओके, नेक्स्ट है बच्चों ही इज वेल वर्स्ड विद इंग्लिश। वर्स्ड का मतलब बच्चों यहाँ होता है निपुण, होता निपुण, एक्सपर्ट। ओके, तो वर्स्ट ही इज वेल वर्स्ट, यस निपुण। तो बच्चों यहाँ पर विथ आपका प्रीपोजिशन गलत है, यहाँ पर आप इन लिख दीजिए। ओके, आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट। देखिए बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है ये, इसमें फॉन्ड ऑफ आया है और इसके बाद में आया है इन्फिनिटिव। ओके, आप इन्फिनिटिव जानते हैं 2 + MB फर्स्ट होता है। तो बच्चों जब फॉन्ड ऑफ होता है तो उसके बाद में इन्फिनिटिव नहीं आता, क्या आता है, फिर जीरंड आता है। और जीरंड का मतलब बच्चों क्रिया में ING लगना, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों आंसर केयरफुल्ली लेस्ट यू में फील। बच्चों देखिए ठीक 12वें सेंटेंस की तरह ये है 18वां सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, मे के स्थान पर आप शुड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका 19th सेंटेंस ओपन रिव्यू इज गुड देन सीक्रेट लव। बच्चों देखिए इसके पहले भी आप इसे कर चुके हैं, दैन आया हुआ है और दैन के पहले कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, तो गुड के स्थान पर क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों आई विल नॉट गो अनटिल यू डू नॉट कम। ये भी बच्चों 20वां सेंटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और याद रखें कि जब वाक्य में अनलेस या अनटिल का प्रयोग होता है तो ये खुद अपने आप में निगेटिव होता है, यानी अनटिल और अनलेस से युक्त जब कोई आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है तो खुद नेगेटिव होता है, उसमें नॉट का प्रयोग गलत होता है, इसलिए आप इसे डोंट हटा दीजिए।
तो आई विल नॉट गो अनटिल यू कम बैक हो जाएगा। ओके बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों ट्राइंग टू कॉपी द टीचर कॉट हिम। ओके बच्चों, आपका इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें गलती है। ओके, तो आप इसे बनाएंगे, सही करेंगे। व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कॉपी, ओके, यानी जब वह नकल करने की कोशिश कर रहा था तब जो है उसे टीचर ने पकड़ लिया। ठीक, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कॉपी द टीचर कॉट हिम आपका करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। ओके बच्चों। और आपका नेक्स्ट है बच्चों द ताजमहल इज़ द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों। इसमें द ताजमहल बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, द लगा है। अब आप देखिए यूनिक शब्द आया है बच्चों, यूनिक का मतलब ही अनोखा होता है। ओके, याद रखिए जब वाक्य में यूनिक वर्ड आया हुआ हो तब वहाँ पर आप सुपरलेटिव डिग्री का मत प्रयोग करें। ठीक, तो क्या होगा आपका द मोस्ट को आप हटा दीजिए और आप ए यूनिक, यूनिक के पहले ए लगा देंगे। ओके, तो द ताजमहल इज ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है बच्चों वन आर्ट टू बी ओबीडियंट। ये देख लीजिए बच्चों, वन आर्ट टू बी ओबीडियंट टू हिज टीचर। इस तरह का सेंटेंस हम इसके पहले भी बना चुके हैं बच्चों। तो वन सब्जेक्ट है और जब वन सब्जेक्ट है तो आपका पोसेसिव वन के अनुसार होना चाहिए। तो बच्चों वहाँ आप करेंगे वन कामा लगा के एस कर दीजिए, पोस्ट ऑफिस वन सो हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा क्योंकि वन सब्जेक्ट है, इसका पोसेसिव वंस होगा, हिज हटा देंगे आप। और नेक्स्ट है बच्चों आउट ऑफ आयरन सिल्वर एंड गोल्ड द लेटर इज द मोस्ट प्रीसियस। अब देखिए बच्चों इसमें तीन ऑब्जेक्ट हैं, आयरन है, सिल्वर है और गोल्ड। उसमें बता रहा है कि लेटर माने बाद वाला सबसे अधिक कीमती है। तो बच्चों जो हम लेटर प्रयोग करते हैं तो ये आपका है कंपैरेटिव डिग्री का है। ओके, और कंपैरेटिव डिग्री का हम प्रयोग करते हैं जब दो ही ऑब्जेक्ट होती है। ओके, और जब दो से ज़्यादा यानी तीन या तीन से ज़्यादा हो जाता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा द लास्ट हो जाएगा। लेटर को आप हटा दीजिए, ओके, और आप द लास्ट कर दीजिए तो होगा द लास्ट इज़ द मोस्ट प्रीसियस। आप इसको हटा देंगे। ओके बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। बच्चों देखिए द इंग्लिश है और द इंग्लिश, ये द जब किसी भाषा के पहले बच्चों द लग जाता है तब हो जाता है उस देश के लोग या उस भाषा को बोलने वाले। द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग और यहाँ इंग्लिश का मतलब भाषा है केवल। द आप यहाँ से हटा दीजिए, केवल आप इंग्लिश रखिए। ठीक, ओके बच्चों। तो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश आपका यह करेक्ट होगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसको पूरा तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड पेपर में ये सब आया हुआ है।